एक सवाल सामने आता है, संस्था बात करती है सभी की सहायता करने की, मगर यहाँ पर हमारे द्वारा जो इमरजेंसी डोनेशन लगाए जाते हैं, उनमें से अधिकतर डोनेशन सर रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं सर इसका रीजन क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेन चीज ये क्या है कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब होता है कि जो आपको कल पता नहीं था, जिसकी प्री प्लानिंग ही नहीं थी कुछ, कि ये आ भी सकता है और वो आ गई। तो जब कोई चीज की तैयारी ही नहीं थी, हमारे पास उतना फंड ही नहीं थी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब उसमें क्या है कि वहां पे हम आपके साथ हैं जहां कोई नहीं है। अब कोई का मतलब है कि आप बाथरूम में गिर जाएंगे तो आपके भाई हैं, घर है, इतना तो अपनी इनकम कहीं ना कहीं तो 10 घंटा दे रहे हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना तो आप लाइफ में कर ही रहे हैं ना, कि यार छोटा मोटा चोट, बहुत सारे चीजें हैं, तो ये इमरजेंसी में तो नहीं आता है। दूसरा चीज है फीवर आ गया, और भी कोई चीजें हैं, तो ये तो लाइफ का सिस्टम है, ये लाइफ तो चलेगी ही, क्योंकि जिसने बनाया है इस पूरे संसार को, रचयिता जो है जिसको भगवान कहते हैं, उसने भी इन चीजों से आप अछूते नहीं रह सकते। लेकिन क्या होता है, इमरजेंसी ऐसी होती है कि जो हम सक्षम ही नहीं है। यानी आपका जो परिवार था, भाई थे, आपके रिश्तेदार थे, आपका पड़ोसी था, आपका दोस्त था, वो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे कि यार अब क्या कर सकता हूं, जो मैं कर सकता था वो आपके साथ मैं कर सकता हूं, कर दिया मैंने, लेकिन अब ऐसे की कहीं आवश्यकता है जहां पे Recording in कोई और progress. आके मदद करे। जहां पे ये शब्द आते हैं कि कोई आके मेरी मदद करे, वहां पे जीवन दान होता है। यहां पे हम जो देख पा रहे हैं, लोग क्या काम करते हैं, जीवन दान में उसने मेंबर बनाया, और मेंबर बनाने के बाद उसकी अपेक्षाएं आशाएं ये हो गई कि जीवन दान ने तो भाई अब मेरे को गोद ले लिया है, और वो भी कुछ एसोसिएट भी ये चीज को कह के आते हैं, और वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि गलती दोनों की नहीं मैं मान सकता हूं, इसलिए कि वो क्या होता है कि वो अगर ये बात नहीं बोलेगा तो सामने वाला उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता, और वो जुड़ भी इसीलिए जाता है कि वो चाहता है कि अब मुझे कभी भी जरूरत है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं से चार पैसे आए, और चार पैसे ढूंढने के लिए वो इमरजेंसी भूल जाता कि इमरजेंसी शब्द भी कभी पीडीएफ में इंक्लूड है जी, है ना। तो वो केवल ये कहता है कि साहब मुझे जरूरत है, या जरूरत शब्द नहीं थी, यहां बात थी इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी होगी तो 100% मिलना चाहिए, उसमें हमारा बिल्कुल है। दूसरी चीज है, जैसे अभी आपने बोला बार बार रिजेक्ट होता है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं, इस एनजीओ ने स्टार्टिंग में ही बोला है, परिवार का गठन किया है। उस परिवार का गठन भी इसलिए किया है कि अगर हमें अकेले करना होता, तो जब हम ही को देना है तो परिवार की आवश्यकता थी नहीं। यहां पे जरूरत यह है कि जब हम आप लोगों को करना है, तो मैं रिजेक्ट क्यों करूं। और लोगों को समझना चाहिए कि जब संस्था वाले को देना नहीं है, संस्था को जो मालिक है उसको देना नहीं है, देना और लोगों को है जो परिवार के लोग हैं। रिजेक्ट क्यों किया जाता है? रिजेक्ट इसीलिए किया जाता है कि मैं सिखाना चाहता हूं दोस्त कि आप भिखारी ना बने, आप सक्षम बने। 90 दिन आपको दिए गए थे इसमें, कि आप भी, अगर संस्था में कुछ लोग इनकम कर सकते हैं, अपने आप को इतने सामर्थ्य बना सकते हैं कि कल को छोटी मोटी परेशानियां कुछ भी आ सकती हैं, तो लोगों की मदद भी कर सकते हैं और अपने भी परिवार की भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे हम समाज को विकलांग नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, कुछ लोगों का ये होता है, आशाएं जुड़ जाती हैं कि मुझे तो बस चाहिए 1500 दिए तो 15,000 मेरे को मिल जाए। ये चीजें उस व्यक्ति को अपने आप से बात करनी चाहिए कि दोस्त मान लीजिए किसी ने सब करके आपको 15,000 दे भी दिया, 15,000 देने में मुझे पता है कि आपके घर के 4 दोस्त रिश्तेदार आपको देखने आ जाएंगे ना, तो आपके एक हफ्ते में जो खाने की व्यवस्था होगी और आपकी जो है ना और चीजें होगी, उसी में ये 15,000 चले जाएंगे। अब आपकी जो व्यवस्थाएं और आपको सही करने की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप काम करने की कंडीशन में नहीं है,
एक आपके पास सिस्टम था कि जीवन दान आपको मदद भी कर सकता था, वो भी आपने लाइफ लाइन भी खत्म कर दी। इसका मतलब है, मैं वो शब्द भी बोलना चाहूंगा कि आपने क्या किया, अपने से प्यार नहीं है आपको, इसलिए उतने आपने एक मूर्खता कर दी कि एक लाइफ लाइन थी भी आपके पास, क्योंकि उस कंडीशन में कुछ भी आपका बनता है तो संस्था आपके साथ एक बड़े लेवल पे खड़े हो सकती थी, लेकिन आपने जल्दबाजी करके कैसे भी, कहीं संस्था ने ना दिया, कुछ भी नहीं गया, कैश करो इसको, तो आप 15,000 के लिए लोगों से भी करते हैं, अपलाइन को भी परेशान करते हैं, 1000 जगह फोन भी करते हैं। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा, संस्था कभी भी रिजेक्ट केवल करती है क्योंकि आपसे मोहब्बत है, आपको समृद्ध बनाना चाहती है। संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को समृद्ध बनाना, तो हम इसलिए आपका रिजेक्ट करते हैं कि आप समृद्ध बनो। हमें देना नहीं है और संस्था को देना नहीं है, देना आप ही सभी को है। आप दिन में 100 लगाएंगे तो मैं अप्रूव करने को तैयार हूं। इस समाज को आप भिखारी के कंडीशन में खड़ा कर देंगे, हर व्यक्ति बस 15-15 हजार मांग मांग करके कंप्लीट करे, तो मैं उस कंडीशन में सिस्टम नहीं लाया हूं समाज में कि मैं लोगों को जो है ना उस कंडीशन पर ला सकूं। मैं चाहता हूं कि आप इतने समृद्ध बने अगर किसी की मदद कर सकें। तो निश्चित है कि आप एक कंफर्म कर लीजिए, संस्था नहीं देती है, जितने एसोसिएट होते हैं पूरे परिवार के वही आपस में करते हैं। तो संस्था का कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि आपको परेशान करने के लिए रिजेक्ट करने का कोई भी सिस्टम बनाती हो। तो बड़ी अच्छी बात है सर, लेकिन एक बात और मन में एक सवाल आया है। परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के साथ क्रिटिकल सिचुएशन है या नहीं है। नहीं, परिस्थितियां करती है, तो उसके लिए क्या हमारी संस्था की कुछ ऐसी तैयारियां हैं कि सच में किसी व्यक्ति को अगर जरूरत है, वो बिल्कुल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब है कि आर्थिक रूप से भी कमजोर है वो, लेकिन उसकी सहायता की जानी चाहिए, तो क्या उसके लिए हमारी कुछ तैयारियां हैं ऐसी जहां पर हम लोगों की मदद कर पाए? बिल्कुल, तैयारियां तो हमारी, ये जिस दिन से हमने स्टार्ट किया था जीवन दान का, उस दिन से हमारे भाव ही थे कि हर व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, जिसको मदद पहुंचनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा ये बताइए पटेल जी, जो और लोग भी यहाँ पे 2 लाख लोग हैं, हर परिवार में आप उनकी मिसेज, भाई बहन, बच्चों की शकल जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहां पे अगर आपने गूगल पे डाल करके किसी की अगर केवल कंप्लीट करके और 15,000 लेने के लिए इस भाव के और इस चीटिंग के साथ में, भाई लोग हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा भी लोग सोचते हैं, निगेटिव भी लोग सोचते हैं। तो यहां पे हमने हमेशा है कि हमने जो कोऑर्डिनेटर दिया है, उस कोऑर्डिनेटर का यहां पे दायित्व बनता है कि उस चीज को वेरिफिकेशन करके भेजे। लेकिन क्या होता है कि लोग यहां पे है, जब काम की बात करते हैं, यहां पे सिस्टमेटिक क्या है, उसको क्या चाहिए, एक बॉस चाहिए ऊपर, उसको हंटर लेके काम करने वाला। तो मेन चीज यहां बॉस नहीं होता, इसलिए वो फ्रीडम होता है। तो जब काम की बात की जाती है तो वो व्यक्ति उस शिद्दत से उसको जाकर के वेरिफिकेशन नहीं करता है। तो यहां पे क्या है कि सिस्टमेटिक ये बना दिया कि आपका जो है जीपीआरएस एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप फोटो हमें भेजते हैं, और हमारा जो है हमने अपडेट क्या कर दिया है, लगभग आज रात को ही सारा चीजें जो है ना संस्था की मैनेजमेंट सारा चीज कंप्लीट कर किया है कि हमने जो है ना नेशनल में 11 लोगों को किया है, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, रिजर्व में भी 11 लोगों को किया है। इसका मतलब है कि जो पूरे नेशनल के लोग हैं, इनको हमने पूरे पावर दे दी है कि आप डिसाइड करिए, वेरीफाई करिए, कंप्लीट करिए। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है और इसको मिलना चाहिए, तो ना मुझे पहले प्रॉब्लम थी, ना मुझे अब प्रॉब्लम है, और ना कभी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे को जो देना होता है वो तो मैं दे ही देता हूं, बिना बताए मैं देता हूं, मैं अपना नाम लेके नहीं देता हूं, और देने की नीयत से मैं आया हूं, तो इसलिए मैं तो देता ही देता हूं। मैं चाहता हूं कि सारे लोग उसकी मदद करें, तो मदद उस व्यक्ति के तक पहुंचनी चाहिए जिसको रियल में जरूरत है, तो वो जरूरत व्यक्ति के पास जानी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें दोस्त। ये जो है पूरा सिस्टम क्या है, जीवन का है गोल है, जो आप किसी के साथ करते हैं घूम के भी वही आपके साथ आता है। आप 15,000 के लिए अगर आप चीटिंग करके संस्था से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, तो दोस्त एक निश्चित है कि आप तैयारी बना लीजिएगा, गारंटी है, आप लिख लीजिएगा,
जिसने ये सब कुछ किया है 6 महीने के बाद उसको 1.5 लाख की तैयारी करनी पड़ी है, वो करनी पड़ेगी, इसमें नो डाउट, उसमें कोई वट है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि वो 1.5 लाख की गलत तैयारी आपके घर में कभी कुछ ना हो। तो आप बिल्कुल सिस्टम से चलें, जरूरत है तो जीवन दान हमेशा आपके साथ है और उसको मदद होनी चाहिए। मैं एकदम वीडियो के साथ भी कहता हूं और हमेशा बोलता हूं, मदद वर्ग जिसको चाहिए उसको होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। इसीलिए जितने भी 22 लोग हमने नेशनल में लेके आए हैं, इन सबका जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद व्यक्ति के पास जाना चाहिए, डोनेशन हर हाल में जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत सुंदर बात है। अगला जो हमारा सवाल है एक सर, हमारे माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से जो प्रोजेक्ट फंड दिए जाते हैं, यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन है ना, इसका नवीनीकरण किया गया है, नाम प्रोजेक्ट फंड कर दिया गया है। ये जो फंड है ये संस्था हमें प्रदान करती है और इस फंड के माध्यम से बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बिना ब्याज का पैसा होता है हमारे लिए, और साथ ही 20% सब्सिडी के रूप में हमें दिया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा पहला फंड है 2250 का, वो तो आसानी से संस्था द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। 5000 तक का भी हमें फंड मिल जाता है, लेकिन 10,000 से लेकर और 10,000 के ऊपर के जितने भी फंड है सर, वो टीम में और हमारे जो एसोसिएट्स हैं उनके रिजेक्ट भी होते हैं। तो सर थोड़ा सा कारण जानना चाहेंगे कि क्या रीजन क्या है इसका। बिल्कुल पटेल जी, आपने अपनी बात में ही ये आंसर दे दिया और मुझे लगता है ये आंसर लगभग सभी लोगों को क्लियर भी होगा। संस्था ने आपको पहले से एडवांस सपोर्ट किया और सपोर्ट करने का मतलब है कि आपको 20% का सब्सिडी भी दिया कि आप हमने जो पेमेंट आपको दिया है आपको बढ़ाने के लिए, उसका 20% कम करके ही आपको रिटर्न करना है, और वो भी मेहनत करके आपको रिटर्न करना है, और मेहनत भी आपको जीवन दान ग्रुप को, परिवार को बढ़ा के ही करना है। दूसरी चीज आपने बोला है कि 2250 तो आप कर देते हैं। दोस्त, कोई भी आपका दोस्त है, आपने अपने तरफ से पहला हाथ उसको सही से बढ़ाया, अब दूसरे का तो दायित्व तो बनना चाहिए था यार कि आपका भी व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आप भी उस चीज को मेहनत करके टाइम पे उसको रिटर्निंग करें। दूसरा चीज है, अगर आप रिटर्निंग करते हैं तो संस्था क्या करती है कि फिर भी आपके साथ आगे बढ़ती है, फिर आपको सेकंड पे 5,000 देती है, उसके बाद फिर आपका दायित्व। जिस तरह से व्यवहार के साथ संस्था के साथ आप खड़े होते जाएंगे, संस्था आपको कभी मना नहीं करेगी कि आपको लोन ना मिल दिया जाए, क्योंकि आप बढ़ते जा रहे हैं और संस्था आपको सपोर्टेड करने के लिए ही सिस्टम दिया है, 20% सब्सिडी देती है। अब यहां पे जो है ना, अभी जो आपने बात की कि लोगों को रिजेक्ट कहते होते हैं, संस्था चाहती कि डोनेशन मिलना चाहिए, और आप संस्था में हमने आपको पहले से मदद किया तो आपका भी तो दायित्व बनना चाहिए कि आप भी लोगों की मदद करें। तो अगर आपको हमने जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट का 10% तो यार मदद में तो निकालना चाहिए ना आपको। अगर अपनी इनकम का 10% लोगों की मदद में निकालते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि शर्मा जी की मदद करो या संस्था की मदद करने में आप लगाओ, आप, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को जरूरत पड़ती है, उनको देने का काम आप करते हैं। तो 10% इनकम का अगर 10% है और आपका इनकम ऐसा है कि हम आपको दें, और आपकी टीम इस तरह से वर्क कर रही हो कि हमने दिया हुआ पैसा अगर हमारे पास सिस्टमेटिक से रिटर्निंग, आपका व्यवहार अगर संस्था के प्रति अच्छा है, जिस तरह से संस्था ने हाथ बढ़ाया था आपको अपडेट करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, अगर वो व्यवहार आपका है, उसमें भी 20% भी अगर कम है तो आपका व्यवहार भी 20% हम कम लेने के लिए तैयार हैं, आपका स्वागत है, और दिया हुआ पैसा भी हम 20% कम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका व्यवहार केवल 20% रिटर्न आता है, 80% संस्था को लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, और उसके बाद हमारा पैसा भी अगर आप फंसाने की कोशिश करते हैं तो दोस्त फिर हम आपके साथ वहां पे मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहां फिर नहीं है, क्योंकि लोन के लिए जो भी आपका प्रोजेक्ट फंड होता है वहां पे हमारा कोई स्टाफ नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर में ऐसा डिजाइन, ऐसा कोड, एआई बेस लगाया गया है, वही आपको मॉनिटरिंग करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार में आपकी इनकम क्या है,
आपका टाइमिंग पेमेंट देने का सिस्टम क्या है, आप लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोनेशन होता है कि आप इनकम का डोनेशन भी क्लियर कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे एआई बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम लगा हुआ है, वो आपको अप्रूव्ड होने से कभी नहीं रोकता, वो आपको अप्रूव्ड करता ही करता है। आपको थोड़ा सा टाइम भी देता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को सुधार लीजिएगा। अगर लगाने के बाद भी अगर 10% करते हैं तब भी आपका अप्रूव जाता है, और उसके बाद नहीं करते हैं तो फिर वहां पे कोई फीलिंग नहीं होती है सॉफ्टवेयर के प्रति, वो केवल आपके व्यवहार को समझता है, तो फिर आपका रिजेक्ट करता है। थोड़ा सा और इसको क्लियर कीजिएगा सर, बातें थोड़ी स्पष्ट अगर जाए हम लोगों तक तो ज्यादा बेहतर है। जो हमारा एआई बेस लगा हुआ है वो किन परिस्थितियों में हमें अप्रूवल देता है, वो क्या चेक क्या करता है? बिल्कुल, आपका क्या है, पहले तो चेक करता है कि आपने जो ज्वाइनिंग किया है जी, और जब आपने लोन लगाया है उसके बीच का रेशियो क्या जा रहा है आपका। वो केवल इतना चेक करता है कि हम आपको देंगे तो क्या आप हमें रिटर्न कर पाएंगे, और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर बढ़िया चल रहा है, तो बढ़िया तो तब चल रहा है कि अगर मान लीजिए 10,000 हमने दिया है तो क्या 5,000 रुपए तक इनकम आप किए हैं कि नहीं किए हैं, या टीम से आपके पास वीकली में 2,000 3,000 का आ रहा है कि आप हमें रिटर्निंग की कंडीशन में हैं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में नहीं होता है, और आपका डोनेशन 10% होना चाहिए लगभग 10,000 के लोन पे। ये कंफर्म है, ये एकदम लगा हुआ है कि आपका मॉनिटरिंग करेगा। 10% लोन आपका नहीं है तो आप 100 समझ लीजिए कि आपका रिजेक्ट होना सुनिश्चित है, 101%, उसमें नो डाउट। सर इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से कि समय अपन मान के चले और उसमें आए और फिर वो कैसे भागित करके वो बिल्कुल निकाल के ताकि आसानी हो हमारे। एग्जाम्पल तौर पे मान के चलिए कि मान लीजिए आपको क्या हुआ कि 3 महीने हो गए जी ज्वाइनिंग के, जी जब आपने आईडी को एक्टिवेट किया उसके महीने पे कितना होगा, 3 महीने हो गए। अब 3 महीने का ज्वाइनिंग पे आ गया। अब उसके बाद आपको इस मंथ में पेमेंट कितने का करना है, 10 का मतलब है 8,000 का करना है। वीकली आपको जो है ना 4 वीकली में 2,000 का रेशियो जाना चाहिए। अगर आपका रेशियो यहाँ पे 3 का मतलब है कि अगर आपने पूरा यहाँ पे लगभग 10,000 रुपए, आपने लगभग 15,000 का इनकम लगभग किया हुआ है, तो 15,000 में 3 का भाग दीजिएगा तो रेशियो लगभग 5,000 का करीब आपका निकल के आता है। तो आप वहां पे एजविल होते हैं, एजविल होते हैं कि वैसे लगता है कि आप यहाँ पे 5,000 जब इतना इनकम कर सकते हैं तो आप निश्चित है कि आप आगे भी इनकम करेंगे। लेकिन आपका रेशियो जा रहा है 3,000, आपका रेशियो जा रहा है 2,000, 6,000 इनकम किए हैं पूरे उसमें, और वो भी इनकम तब किए हैं जब हमने आपको 2,250 का भी लोन दिया और 5,000 का भी लोन दिया। 7.5 तो हम ही आपको दे चुके हैं, और इनकम से आप केवल 6 से 7,000 वही दिए, हमारा ही पैसा हमें केवल वापस दिए, आगे कुछ बढ़े ही नहीं। तो 2 बार तो आप वापस कर दिए, अब 10,000 आप वापस की कंडीशन में है ही नहीं, कि ना तो आपके पास नीचे टीम है और ना तो आप वापस करने की कंडीशन में नहीं है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है वो आपसे ज्यादा बेहतर समझ सकता है, तो फिर उसको जो है ना रिजेक्ट करता है उसमें। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक और बात आती है सर। सर जो हमने कोऑर्डिनेटर निर्मित किए हैं हमारी संगठन के लिए, कहीं ना कहीं ये वो अधिकारी गण हैं जो इस संगठन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं और निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, और इस पद की गरिमा को भी वो बेहतरी से समझते हैं। अब इनकी भी एक शिकायत है सर, यहाँ पर भी इनकी भी एक शिकायत ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर जो फंड है वो टाइम पर इशू नहीं होता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सुंदर। पहला चीज तो उन कोऑर्डिनेटर से मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उस जिम्मेदारी पे आपको मेन बॉडी में है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीका से संस्था को आगे कर रहे हैं तो निश्चित है कि फंड आपका, आपकी इनकम आपके फंड से ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी इनकम, ऐसा नहीं हो कि आपकी इनकम कम हो रही है और आपका जो आपका स्टेट फंड और डिस्ट्रिक्ट फंड और नेशनल फंड जो जा रहा है वो आपका ज़्यादा जा रहा है। लोगों के काम करने से ही आप केवल डिपेंड हैं, बाकी खुद का आपका कोई वर्चस्व नहीं है।
तो वहां दूसरी चीज है, क्वेश्चन ये बेटर है कि आपका फंड, तो यहाँ पे सिस्टम ये बनाया गया है कि आपको एक टाइमिंग को फिक्स किया गया है 10, 20, 30। जब आप आईडी को लॉगिन करते हैं तो नीचे आपको नोट भी अब दे दिया गया है, उस नोट में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 10, 20, 30 तारीख को आपको फंड रिलीज होगा। 1 तारीख से आप 9 तारीख तक जो भी रिक्वेस्ट लगाएंगे 10 तारीख को अप्रूव्ड हो जाएगी 101%, यानी 10 तारीख की नाइट 12 बजे तक आपका फंड रिलीज हो जाएगा हर व्यक्ति का। एक आपका 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो फंड लगेगा वो आपका 20 तारीख को रिलीज हो जाएगा। अब बात आती है 21 तारीख से। अब ये जो पार्ट जाता है, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग बोला, अगर संस्था आपके साथ कदम अच्छा बढ़ा रही है तो कदम ने क्या किया, 10 दिन भी आपको अच्छे दिए, फिर 10 दिन आपको अच्छे दिए। अब संस्था चाहती कि अब जो आपके जो है ना 30% जो आपका सिस्टम है यहां पे आप अच्छे हों। इसका मतलब है कि एनजीओ का जो मिशन विजन है मदद करने का, वहां पे आपको एक्टिविटीज होनी चाहिए। भले ही आप प्यासे को पानी पिला दें, कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना कर दें, किसी को ना किसी को चाय पिला दें, कुछ भी कर दें, आपके भाव बदलने चाहिए। अगर इतना आपके पास होता है तो 30 तारीख का जो आपका फंड बनता है वो आपका रिलीज होता है। और अगर आप ये नहीं करते हैं, केवल आपने जिद बनाई कि मुझे केवल फंड चाहिए तो चाहिए, मैं एक्टिविटीज नहीं करूंगा, तो दोस्त मैं कहना चाहूंगा एनजीओ में आप आए हो तो एक्टिविटीज करने ही आए हो, आप फंड लेने नहीं आए हो। क्योंकि जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो बात यह है कि आपका घर परिवार अच्छा चले, जब आप समृद्ध होंगे तो समाज को समृद्ध बना पाएंगे। इसलिए मैंने काम किया। आप 30वें दिन भी वो इसी जिद पे हैं, तो दोस्त फिर मैंने आपको बोला कि आप जैसा व्यवहार करेंगे तो वैसा व्यवहार यहां से रिटर्न होगा, कि आपका 30 तारीख का जो फंड होगा वो आपका लेफ्ट सेशन में जाएगा, वो आपका फंड मिलने की कंडीशन में होगा नहीं। सर ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि ये जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे स्टेट्स हैं, ये सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कहाँ पर क्या नहीं, कुछ दूसरा सबमिट बिल्कुल करना? बिल्कुल सही। क्या मेन चीज है कि उनका बैनर वहां पे, यूएमसी फाउंडेशन का वहां पे बैनर उनका होना चाहिए, वो वहां पे उपस्थित होने चाहिए, उस वीडियो में वो आने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर वहां पे होती हैं तो संस्था समझती है कि यार तुम कुछ कर रहे हो। कुछ स्टार्टिंग कुछ से ही होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही तुम एकदम सब देश को पूरा बदल दो, समाज को बदल दो, लेकिन पहल होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कुछ भी पहल स्टार्ट होती है, जरा सा भी लेकर कुछ होता है, तो निश्चित है कि हम आपके 100% आपके साथ खड़े हुए हैं। हमें आपका 1 रुपया नहीं चाहिए कभी भी, इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर चाहिए होता, पैसे के लिए आए होते, दोस्त ऑलरेडी जो हमारी कंपनियां चल रही है वहां पे ऑलरेडी रन है, सिस्टमेटिक है, मुझे पैसे का एक मतलब नहीं है। आपका 1 रुपया मुझे कभी भी नहीं चाहिए, कैसे भी कंडीशन में नहीं चाहिए। लेकिन दोस्त जिस उद्देश्य और मिशन के साथ आए हैं उसको चाहिए, जिसकी मदद होनी चाहिए, उस मदद के साथ आप आए हैं। और वीडियो में अगर आप उपस्थित हैं, यूएमसीए फाउंडेशन का बैनर है, क्योंकि हमने हमेशा बोला है ना, कि मोर नाचा किसने देखा, कि अगर वहां पे मोर नाचा है तो फिर आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आप वहां पे एक्टिविटीज किए हैं, इसका मतलब है आप वहां पे होने चाहिए थे। सर इसमें एक और मन में सवाल आ रहा है छोटा सा। एक बड़ी टीम है हमारे साथ में आज की परिस्थिति में, इस संगठन के अंदर काफी कार्यकर्ता हैं, काफी हमारे कोऑर्डिनेटर्स खूब हैं, पुराने बहुत सारे वीडियो भी उनके हो सकते हैं। अगर मान के चलिए वो वहां पर हमारी संस्था में अगर उसको रिपीटेशन करेंगे तो उसके लिए क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि एग्जैक्ट हमें 30 तारीख के या फिर 21 से 30 तारीख के बीच का ही वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे क्या उसको? कोई बात नहीं, वहां पे एक्टिविटीज में आज कल परसों या पीछे के कल में अगर आप हैं तो मैं समझूंगा कि आप हमारे साथ हैं, हम आपको फंड देने के लिए पत्तर तैयार है। लेकिन आप कहीं पे वीडियो में है ही नहीं, आपने कभी कुछ किया ही नहीं, तो वहां पे हम आपके साथ मुश्किल है कि खड़े हो पाए। बाकी अगर आपने फंड लेने से भी पहले कुछ किया है, आगे भी कुछ किया है, कुछ है, तो उसको करेंगे तो फिर बदलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी आप ये समझ लीजिए हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ तो आपका चाहिए कि
आपको भी हम समझ सके कि आप भी संस्था को कुछ देने को तैयार हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम। चलिए सर, यहाँ तक की तो बातें बड़ी अच्छी रही। कहीं ना कहीं आप समाज को बदलना चाहते हैं। एक सारी जो काम हो रहे हैं हमारे संगठन के अंदर, चाहे सोशल एक्टिविटी हो या जिस भी प्रकार से एक चीज और मैं पटेल जी कहना चाहूंगा, यहाँ पे क्या है ना, दिखावा नहीं। मैं हमेशा बोला है, सच पे रहे। किसी को भी आप जीवन दान का प्लान बताएं ना, सच बोले। अच्छा आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उसे अच्छे लग रहे हैं तो वेलकम, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भीड़ कम। हम जैसे हैं वैसे हम हैं, हमारी पहचान जैसी है वैसे ही हम हैं। हम दिखावा के साथ हम आपके साथ नहीं आए। हम आपके साथ कोई अलग वो नहीं आए कि हम आपको जो है ना कोई सिस्टमेटिक हम राजनीति वो करेंगे, या फिर हम और चीजें कि हम आपको जो है ना कहीं छलने के लिए आए हैं। हम छलने नहीं आए हैं। आपका परिवार कैसे चले, समाज कैसे चले, वो भाव है। हम जैसे अंदर हैं वैसे ही हम बाहर हैं। तो हमारा ये नहीं है कि हम यहां दिखावा में वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं और अंदर से शर्मा जी कुछ और हैं। तो ये तो 1% है नहीं। ये भाव आपके हैं कि शर्मा जी से दूर रह करके अपने घर में और आपके अपने दोस्तों के बैठ करके आप हमें कैसा देख पा रहे हैं। व्यक्ति अपने भाव के हिसाब से व्यक्ति को देखता है, जैसे उसके भाव होते हैं व्यक्ति के प्रति। उसे भाव लगा कि अरे शर्मा जी तो ऐसे ही है, अडंबर है, कुछ भी है, तो दोस्त उसके निगाह में कहीं ना कहीं वो चीजें कमियां वही देखता है जिसके अंदर कमियां होती हैं। परफेक्ट है। अगर कोई शिकायत करता है ना, मेरे ऑफिस में पूरा स्टाफ है, सारा चीज है, ऑफिस में केबिन में आकर अगर कोई शिकायत ही करता है तो मेरा कहना होता है कि पहली शिकायत आप, चला इतने सक्षम नहीं थे तुम कि तुम वहीं पे सॉल्व कर दिए होते। जिंदगी का जो अनुभव 2 साल 3 साल जो हुआ है वहीं सॉल्व कर दिए होते। तो ये शिकायत ना करो कि साहब वो काम नहीं करता, ये नहीं काम करता। अगर तुम काम करते तो मिलके कर लो ना, उसी के साथ कर लिए होते यार, यहां तक लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो मेन चीज है, जो जीवन दान के लोग हैं, हो सकता है किसी को कुछ नहीं आता है, आपको आता है उसको सिखा दीजिए। जीवन दान की कुछ चीजें उसे नहीं पता है तो आप उसको बता दीजिए। तो ये चीज है, तो एकदम ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ जो भी है एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट बताइए। हाँ, एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था जो हमें कभी तकलीफ देता है, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहता हूँ कि हम कन्यादान सभी एसोसिएट देते हैं, लेकिन हमारी एनजीओ ने कहा है कि 3 महीने के बाद आपको कन्यादान लेना जरूरी है। लोगों की सोच ये रही है कि वो कन्यादान एनजीओ अपने पास इकट्ठा कर रहा है, लेकिन हम, आप थोड़ा बताएं कि वो कन्यादान कैसे यूज होगा और कैसे हम इसको आगे ले जाएं। बहुत सुंदर है और मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, कन्यादान जैसा शब्द का 2 पैसा मैं अपनी गोलक में कभी नहीं रखना चाहूंगा। कन्या जैसा शब्द बनाने को तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी है तो ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि आपका 1 घंटे बाद पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, वहां से हम अपना गोलक में भर सकते हैं। और भी चीटर है, लेकिन कन्या का शब्द यूज करके उस पैसे को, तो ये तो भाव एकदम हटा दीजिएगा। दूसरा चीज ये है, मैं चाहता हूं कि फंड संस्था में एक अलग से कन्यादान का होना चाहिए। वहां पे क्या होता है कि पहला चीज हमने पोर्टल को तैयार किया जहां पे कनेक्टिविटी गरीब परिवार की जो कन्या है उनका होना चाहिए। आप समृद्ध हैं, आपने तो हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ और भी तो कन्याएं और पर्व समाज में हैं जिनके पिता हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन उनको जरूरत है कि कोई आए और मेरी मदद करे। तो उस फंडिंग के लिए हमने सिस्टमेटिक रखा। और दूसरा चीज है, हमने उस चीज के लिए क्या, बाई चांस
जो हम लोगों को कन्यादान में दे रहे हैं, तो लाइफ में आपकी कॉलर हमेशा व्हाइट की व्हाइट बनी रहे, तो फंड को हम यूज भी कर सकते हैं वहां पे बैलेंसिंग बनाने के लिए, और उसको फिर विधिवत तरीका से वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने केवल हर एसोसिएट को नहीं बोला, हमने किसको बोला? मेन बॉडी को बोला। मेन बॉडी जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एनजीओ को, तो आपका क्या है कि किसी भी तरह से अप डाउन अगर होता है कि हम देने के सक्षम है, जैसे आप देखिए 21-21 हजार रुपए सबको जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा रहे हैं, यानी आपकी कंडीशन आज की है कि 2 लाख लोग भी अगर 2-2 लोगों की लगाएंगे तो 4 लाख रुपए, 4 लाख को तो वही लगा देंगे। अभी 30 दिन बाद हमें 4 लाख लोगों को 21-21 देना है, तो क्या आप जो है ना, आप हमें डोनेशन लगाने देंगे क्या कि 1,000 लोगों का हम 21-21 हजार का डोनेशन लगाने देंगे? 10-15 लगाने में तो दिक्कत लोग पैदा करते थे साहब, बहुत बढ़ गया। तो हम तो उसी रेशियो से लेके चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं चल रहे हैं ना उस रेशियो से, वहां अनलिमिटेड हो गया। तो जो आपके लोग हैं उसमें एक एक्स्ट्रा मैंने फंड बना के रखा है कि हम थोड़ा सा उतार चढ़ाव में उसको कहीं ना कहीं यूज करते रहें। तो वो इमरजेंसी है, तो वहां पे हम सिस्टमेटिक तरीका से आपको यूज करते रहे, और वो भी हम तब लेते हैं जब आप हमसे फंड लेते हैं, तो उसी में से हम कुछ शेयर लेते हैं। आप ये सोचिए 90 दिन में हम आपसे कितने की करते हैं? 1,000 रुपए 90 दिन में। अब 90 का भाग कर दिए 1,000 में, तो कितना हुआ? 11 रुपया हुआ। दूसरा 11 रुपए आप नहीं कर सकते, और वो भी आप किसके लिए कर रहे हैं? आप ही की टीम में जो कन्याएं हैं, और आप ही की टीम में जो कल को गरीब हैं, कुछ भी है, सामूहिक विवाह आप करेंगे, तो दोस्त जाएगा तो आप ही को उसमें जाएगा ना। तो एक अलग सा मत बना हुआ है, वो पे है, तो आपका वहां पे यूज होगा। तो कन्यादान का मतलब है कि जो महादान होता है उसको आप दिमाग में अगर किसी के है, उसकी खुद की सोच हो सकती है, लेकिन मेरी वो सोच कभी नहीं हो सकती है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने तरफ से उन कन्याओं को क्या मदद कर सकता हूं, उस पे मदद पे मैं जो हो सकता है वो मदद करता हूं। तो ये चीज है, तो आप ये तो दिमाग से हटा दीजिए कि वो मैं कभी संस्था के लिए या अपने लिए कभी लिया। आपको कॉलर आपकी हमेशा बनी रहे, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि हर इनकम करो, फंडिंग लो, तब हमें लगाओ, अन्यथा फंड नहीं आप ले रहे हैं, फंड नहीं आपका बन रहा है, तो लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी हो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे आपने इस महीने लिया, अब 1 साल बाद आपका फंड बना जो आप अप्रूव कर लगा सकते हैं, तो बीच का जो टाइम है उसमें बीच में नहीं मांग रहे हैं यार, जब लेना हो तब आपका वैलिडिटी होनी चाहिए कन्यादान की, तो आप लगा लीजिए उसमें, तो आपका कन्यादान का वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो आप अप्रूव्ड हो जाएगा। बाकी उसका दूसरा उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जो पहले रवि राज ने बात की है कि कई लोग फंड डालते हैं तो फंड उनका अटक जाता है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। 100 रुपये फंड डाला तो किस कारण से वो फंड उसको रिलीज होगा? अगर वो कंप्लेंट डाले तो कैसे डाले, किस स्थिति में वो कंप्लेंट डाले? ये लोगों को अभी नहीं आपका बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन चीज क्या है, मेरा तो मानना है अगर आपको विश्वास हो गया है जीवन दान पे, आपको लगता है कि कल को ये चली ना जाए, अगर जाने का आपने सोचा कि सब चला जाए, तो दोस्त सब चला जाएगा, ठीक है? तो 500 मत बचाइएगा अपने, जब सब कुछ आहुति दे ही दिए है तो 500 भी उसी में आहुति डाल दीजिएगा, क्योंकि हम अब जाएं तो आपके वो भी 500 लेके चले जाएं, जो आपकी सोच है। लेकिन दोस्त यहां पे क्या है, आप बार बार केवल उतना ही यूज करते हैं जितनी आपकी जरूरत है। 100 की जरूरत है 100 ही आप ऐड करें, अरे एक बार आप 500 का ऐड करिए, जरूरत बार बार ना हो। दूसरा चीज है, ये टेक्नोलॉजी है, वहां पे संस्था और सुनील दत्त शर्मा नहीं है,
कि सब सुनील दत्त शर्मा ने हाथ बढ़ाया था और हमने उनको दिया था, पैसा तो ले लिया, हमें दिया नहीं। ये टेक्नोलॉजी है। आप कहें 3 से 4 सर्वर वहां पे यूज होते हैं। पहले पेमेंट गेटवे रेजर पे का सर्वर पे यूज होता है, वो जाकर के आपको फोन पे से कंप्लीट करते हैं तो वो वहां पे कंप्लीट करता है। उसका कॉल बैक जब आता है, को फोन पे का कॉल बैक आता है तब वो एक्सेप्ट करता है रेजर पे, और रेजर पे का जो कॉल बैक जाता है तब आपका एक्सेप्ट करता है जीवन दान। तो दोस्त, उनका जो काम है उस काम में अवरोध ना बने, ना आप अवरोध बनो, ना आपका नेटवर्क अवरोध बने। आप या आपका नेटवर्क अवरोध बनता है तो आपका वहां पे प्रॉब्लम आती है। अगर उसमें 2 कंडीशन है, सरल है। पहला कंडीशन यह कि अगर आपका फेल हो जाता है, जब आपका हिस्ट्री में सक्सेस लिख के नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेने का। स्टाफ पीछे बैकएंड में मॉनिटरिंग कर रहा है, वह कुछ देर बाद आपका अपडेट कर देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, यहां पर उनका फंसा। अब जितने भी नंबर उनके जीवन दान के लोगों के पड़े हुए हैं सबके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अब वो जो इतने लोगों के पास गया है वो सभी लोग फिर संस्था को भेजेंगे। तो 10 लोगों ने 10-10 करके भेजा, तो आप बताइए 1 घंटा में जो पैनल था वो 1000 लोगों से पैनल भर गया। मतलब कंप्लेन क्या थी, 1। सबको पता क्या चल गई, कंप्लेन कितनी है, 1000 कंप्लेन है। यानी अब किसी का नहीं होता, होता ही नहीं है किसी का। सच्चाई ये है कि सबका होता है। आपका फंसा कभी, या जितने भी लोग सुन रहे हैं अपने आप से बात करें, उनका कभी फंसा, प्रोसेस सही होगी तो कभी नहीं फंसेगा। और फंस भी गया यार, ऑनलाइन है, पैसा कहां तुम्हारा जा रहा है। और फिर मेन चीज है कि एक बार ऐड कर लीजिए ना, जब जरूरत पड़े उसको यूज करिए। 200 बचा फिर 500 ऐड कर लीजिएगा। पैसा तो आपका है, बैंक में रखा है तब भी आपका है, यहां रखा है तब भी आपका है, लेकिन यहां आपका यूज का है। तो आपने एक मत बना दिया कि ये 500 हमारे डोनेशन में पड़े हुए हैं, हमें जरूरत होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है, अगर आपका सक्सेस वहां आता है उस कंडीशन में आप या तो कस्टमर केयर को फोन करिए या तो कंप्लेन बॉक्स में डालिए, और किसी को मत डालिए। कुछ लोग तो ये हैं कि मेरा भी व्हाट्सएप है, मतलब भर के फेंक दिए पूरा। आपका भी, मतलब सबका व्हाट्सएप इसी से भरा है कि मेरा पैसा फंस गया फंस गया फंस गया, और ये कहकर के पूरा सिस्टम को फंसा के रखा हुआ है। कुछ नहीं है, फेल हुआ तो टेंशन नहीं लेने का, सक्सेस हुआ है तो बस वहां पे लिख दो कि सर सक्सेस हुआ, अपडेट नहीं हुआ, आपका बैलेंस आएगा। मैं कहता हूं आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, और उस पर रुकता नहीं है। आपका फंस गया कोई बात नहीं, आप सीनियर से बात करिए, उसको बोलिए कि सर ऐसा करिए 200 रुपए आप मुझे भेज दीजिए। अगर आपका सीनियर भी ऐड करके अपने से आपको भेज देगा, जब आपके में आ जाए तो आपके भी फैसिलिटी आपके में है कि आप उसको 200 रुपए भेज सकते हैं। तो डोनेशन टू डोनेशन ट्रांसफर हो सकता है, उसका इशू खुद बनाते हैं, ये संस्था की तरफ से कोई इशू है नहीं। तो ये चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस लाइव एजुक सेशन में आपका स्वागत है। निश्चित ही आप जिज्ञासु है, और वर्तमान में जो एजुक सेशन जो लाइव चल रहा है उसमें एमडी सर लाइव है, हम लोग लाइव है। क्वेश्चन आपके होंगे और जवाब एमडी सर के इस लाइव सेशन के माध्यम से जो आ रही प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले नमस्कार। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, कन्हैया सानागत, एमपी बालाघाट से। क्वेश्चन आपके हैं, आपके क्वेश्चन मैं अपने माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है टेक्निकली, अगर किसी प्रकार का कोई इशू अगर आता है तो कंप्लेंट बॉक्स में डाला जाता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता सर। और ये बार बार टीम से कॉल आता है कि मैंने कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट की है, लेकिन उसका अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं आ पाया। और जो कार्य हम जिस तेजी से हमको संस्था का, संगठन का बढ़ाना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अवरोध हो रहा है। इसको ऐसा हम क्या करें कि कंप्लेंट कैसे डालें जो तुरंत सॉल्व हो, और कैसा क्या करें वो जानना चाह रहे हैं। देखिए क्या है पुनीत जी, आधा तो पार्ट आपका
हरदीप जी के बातों से ही आपका आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल सर। और रियल फैक्ट होता है, कोई भी चीज घर में तब ढूंढी जा सकती है जब विधिवत तरीका से सही प्रोसेस में कहीं रखी होगी। आप अपने ही घर में जाकर के अपने मिसेज जो लगभग 10 साल 20 साल से आपके साथ हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर सही होगा कि ये चीज मुझे चाहिए, तब वो समझ पाएगी। बिल्कुल सर। आपका क्वेश्चन सही है नहीं और आप केवल ये कह रहे हैं वो लाओ, वो क्या लाओ, मतलब तो बताओ भाई, बिल्कुल सर। तुम्हें चाहिए क्या है, मुझे चेंज करना है, तुम्हें क्या चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, जी आपका अकाउंट चेंज करना है, आप लिख दिए बैंक अकाउंट मुझे चेंज करना है, तो यार बैंक अकाउंट तो भेजो, IFSC कोड तो भेजो, तब मैं आपका चेंज करूं। आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, यार मोबाइल नंबर चेंज करना है, क्योंकि व्यक्ति केवल अपने तक ही सोचता है। मैं जानना चाहता हूं, इतने लोग और वीडियो अपने आप को देख रहे हैं, बिल्कुल सर। आपकी ही आईडी जी का कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि साहब इस आईडी का नंबर चेंज कर दो, तब आपको क्या लगेगा कि संस्था चेंज कर दे? नहीं कर सकते। और अगर चेंज करती है तो फिर आपकी कंडीशन क्या होगी? बिल्कुल। तो मेन चीज क्या है कि संस्था हर चीज को वेरीफाई करती है कि आप क्यों चेंज कराना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि आपका मोबाइल बैंक में वो मोबाइल नंबर है, तब हम चेंज करा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने की नॉलेज नहीं थी, उन्होंने वो मोबाइल नंबर डाल दिया, लेकिन बैंक में जो नंबर है वो जीवन दान में नहीं है, तो उसमें आराम से स्पष्ट लिखिएगा कि ये मेरा मोबाइल इस आईडी पे, ये बैंक में मोबाइल नंबर ये नंबर है, प्लीज इसको चेंज करें। अब आप कंप्लेन बॉक्स में बता रहे हैं कि समस्याओं को सॉल्व करें, तो कंप्लेन बॉक्स में तो समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो अपने वो बना दिया है रिसाइकिल, वो बना दिया कि आपने जो है ना डस्टबिन बना दिया है, उसको आपकी समस्या मुझे ढूंढने ही से नहीं मिल रही है ना, क्योंकि वो आपकी समस्या एक समस्या में चला 1000 समस्याएं भरी हैं, वो 10,000 समस्याएं भरी हैं। जिस बंदे को बैठ रहा है वो उसमें ढूंढ ही नहीं पा रहा है, जिसको ढूंढ रहा है उसी की निकल रही, तो वो तो डिलीट करने में पूरा टाइम डर है, सॉल्व कब करे उसको? तो समस्या हो तो प्रॉपर वे में डालें ना समस्या को। तो मेन चीज क्या करिए कि पहला चीज तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अपनी समस्या को अपने ही आईडी से विधिवत तरीका से डालें और अपनी समस्या को पब्लिश ना करें। अपलाइन को पता, डायरेक्ट को पता, डाउनलाइन को भी पता, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को पता, स्टेट कोऑर्डिनेटर पता, नेशनल को भी पता, और बाकी बचे सुनील दत्त शर्मा उनके भी व्हाट्सएप में भी पता। और उसके बाद कंप्लेन जब आती है तो जिन जिन को बताए हैं, क्योंकि आपके वो हितैषी हैं, उनकी समस्या ऐसा प्रेशर आप बना दिए हैं पूरा में कि समस्या सॉल्व होती ही नहीं है, तो वो भी प्रेशर में है, तो वो भी सॉल्व कराने में लग जाते हैं, है ना? तो इसलिए सॉल्व नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने विधिवत तरीका से व्यक्ति अपनी बात को रखे तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं और आपकी समस्या का 100% सॉल्व होगा और बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपके सवाल थे, मेरे माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और जिस शालीनता से सबने जो आपके और हमारे जो क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए, निश्चित ही आप तक पहुंच गए होंगे। मैं पुनः फिर से रिवाइंड करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस जो लाइव सेशन के माध्यम से कि सबसे पहले आप कंप्लेंट को वेरीफाई करें। कंप्लेंट के 7-8 प्रकार दिए गए हैं, तो आप कन्हैया जी 2-3 चीजें मैं और बता दूं वीडियो के माध्यम से। 3 चीजों में कंप्लेन, क्योंकि सिस्टम जो काम करता है ना, परमानेंटली कंप्लेन को क्लोज करने पे काम करता है। लोग नहीं काम करते हैं, लेकिन संस्था उसको परमानेंटली क्लोज करने पे काम करती है। पहला चीज है जो आप डायरेक्ट लगाते हैं, लेबल इनकम की कंप्लेन। कोई अगर आपकी टीम में बोलता है तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये कंप्लेन नहीं है, रिजेक्ट नहीं डालने का। मैं ऑप्शन भी हटा दूंगा
दूसरा चीज है आपका जो है ना मैचिंग का पेयर है, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। विधिवत तरीका से देखिएगा आपकी एक्टिवेशन से पहले कितनी आइडियां ग्रीन थी आपकी टीम में, वो येलो पे दिखती हैं, वो आपका नहीं होगा। दूसरा चीज है काउंटिंग को दोनों को मैच करिएगा, वो क्लियर होता है। उसके बाद आपको जो मिलना चाहिए था वो मिलता है। लोग डेली का उठाते हैं, मैचिंग डेली पे नहीं हुआता है। मैचिंग कभी भी अगर आपको करना है, जिस दिन से ज्वाइन किए हैं और जिस दिन तक हो चुका है पूरा कैलकुलेट करिएगा, आपका विधिवत तरीका से सारी चीज क्लियर होगी। दूसरा चीज विड्रॉल से रिलेटेड अगर आपका अकाउंट क्लियर है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब तो प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि आपका बैंक वेरीफाई होता है, तो आपका विड्रॉल। और दूसरा चीज है संस्था ने ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, होली, दिवाली, किसी भी त्योहार को विड्रॉल नहीं रोका। टेक्निकली कोई बैंक का इश्यू हो, बैंक का सर्वर का इश्यू हो या कुछ भी हो तो उस पीरियड में रुक सकता है, लेकिन वो रुकना एहसास नहीं होता है। जब तक आप जागते हैं, दूसरा दिन लगता है, तब तक हम आपको रिलीज कर देते हैं। तीसरा चीज है आपका कंप्लेन जो है ये कंप्लीट हो गई सारा चीज लगभग। जो है एक्टिवेशन का मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप सही से प्रोसेस से नहीं काम करते हैं। उसके बाद की जो कंप्लेन है कन्यादान की, कन्यादान की मैं बताना चाहूंगा 16 मार्च से पहले की है, वो कोई कंप्लेन नहीं है, प्रोसेस पे है। आपको सच्चे रिश्ते पे लेके जाना है, आईडी लगानी है। कुछ समय बाद उसमें एक ऑप्शन आता है यूएमसीए कन्यादान, उस पर क्लिक करिए, अपना कार्ड अपडेट कर दीजिए, आपका काम खत्म होगा। बाकी संस्था का बच्चा मेन वॉलेट में आपके पास अपडेट हो जाएगा, कन्यादान में ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी। दूसरा चीज है अब 16 मार्च के बाद की जो है, अगर किसी की 2 आइडियां सीनियर की 2 आइडियां ऑलरेडी हैं कन्यादान की, तो वहां पे आपका कन्यादान डाइवर्ट नहीं होगा। और अगर नहीं है तो उसमें भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेंबरशिप में लग गई उसकी आईडी, तो वो आईडी आप कंप्लेन बॉक्स में डाल करके बता सकते हैं कि ये सर इसके नाम आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, कन्यादान की मैं दूसरी आईडी लगा करके उसको एक्टिवेट कर दे रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल को अब मैंडेटरी नहीं किया गया है, आप जो मोबाइल रखेंगे, आप कितने भी मोबाइल नंबर एक आईडी पे, कितनी भी आईडियों पे एक ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि संस्था की तरफ से कोई इश्यू है, लेकिन पूरा एक हो हल्ला मचा के रखा हुआ है, तो वो लोगों की सोच हो सकती है। हम तो उसी मिर्से से, उसी शिद्दत से आज भी आपके साथ है जिस शिद्दत से हमने जीवन दान को शुरुआत किया था, और उसी शिद्दत से हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आपकी क्या सोच है, हम आपको हमेशा वेलकम करते हैं, हम आपको उठाने का प्रयास करते हैं, और हम ऐसा कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, ना हम समाज में कभी लाइफ में करना चाहेंगे कि कहीं आपको प्रॉब्लम हो या हमें प्रॉब्लम हो। क्योंकि आपको तो कम प्रॉब्लम होगी, आप तो दूसरे कोई प्लान में चले जाएंगे कि ये ना सही तो कोई और सही। लेकिन मेरे लिए जो है सर्वोपरि है कि जीवन दान है, और हमें सम्मान कोई देना जानता है तो वही देता है जिसका खुद का सम्मान होता है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोग कोई अपमानित होकर के मुझसे कोई बात करे। तो मैं जो लोगों को सिस्टमेटिक काम नहीं करेंगे, तो दोस्त उनसे मेरा हाथ जोड़ का विनती है कि मैं दिल से तो आप हमारे साथ रहोगे, लेकिन सिस्टम को हम आपको कहीं से गड़बड़ नहीं करने देंगे। उसके लिए हम हर प्रयास करके, हर टीम नई बना करके, अच्छे लोगों का गठन करके सिस्टम को तत्पर आगे बढ़ाने का प्रयास रत हमेशा रहेंगे। आपको कहीं भी हमारे कार्यकलाप में करने में आपको कभी मान लीजिए मैंने किसी पद से आपको किया, तो दोस्त कहीं ना कहीं वहां पे हमारे साथ आप खड़े नहीं उतर पाए। जो हमारी सोच थी, आपकी सोच वहां पे इन्वेल्व होगी, बीच में घुसेगी तो हमारी संस्था को डिस्टरबेंस करेगी। मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल के साथ और बहुत सोच के साथ इसको डेवलपमेंट किया है। क्योंकि हम ऐसी सोच के साथ नहीं आए हैं कि आज कुछ और कल कुछ और, आज कोई और कल कोई और। तो हमारे लिए तो केवल जो है जीवन दान है, और इसी जीवन दान में मैं भी अपना कैरियर देखता हूं
मैं भी चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा मैं मीटिंग में बोलता हूं, मेरा केवल इतना तो है कि लास्ट में इस संसार को जब छोड़ के जाए तो अपने ऊपर कोई दाग ना जाए, तो केवल इतना जाए कि जो मैंने खुद लिखा है कि 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर चाहता हूं। ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर आसमान रहे, जिंदगी गुमनाम रहे। आप मेरे साथ खड़े हो ना हो, कहीं हो मेरे साथ ना हो, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हो, जिंदगी गुमनाम रहे, लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत। तो मेरा जो है, चाहे आपके मैं फिजिकली मिलूं या मैं आपके डायरेक्टली मिलूं, या चाहे आप हमारे ऑफिस में आके आगरा मिलें, या चाहे हमारे साथ ऑनलाइन मिलें, मैं वही मिलूंगा जो आपको ऑनलाइन हूं, और मैं वही मिलूंगा जो मैं वहां हूं। लेकिन एक चीज का अंतर मिलेगा दोस्त, मैं ऑनलाइन आपको ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, मैं बिजी लाइफ में, और जब मैं अपने वर्किंग पे होता हूं और ऑफिस वर्किंग में होता हूं, आपके लिए मेरे पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा। आपका टाइम आने का तो बर्बाद हो सकता है और आपको तकलीफ भी हो सकती है, तो मैं चाहता हूं कि आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं, सच्चाई जो होती है, ईमानदारी होती है, व्यक्ति की दिल से होती है। ऑफिस तो 20 साल से आपने देखे होंगे, ऑफिस देखने से अगर ईमानदारी होती होती तो बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े झटके दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े एमडी बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखाए जाते हैं। तो दोस्त, मैं चाहूंगा, आपसे मैं केवल पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा एमडी देखना चाहते हैं जो 50 लगभग जो है ना 5 लाख की कुर्सी पे बैठ करके आपसे बात करे, या आप ऐसा एमडी देखना चाहते हैं 50 लाख की गाड़ी पे चल करके आपसे बात करे, या फिर ऐसा एमडी देना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में टाइम टू टाइम पेमेंट जाए, आप और हम मिलकर के गरीबों की मदद पे हम खड़े हो पाए। ये आपकी सोच है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपको टाइम पे पेमेंट जाए, गरीबों की आप और हम सब मिल करके मदद कर सकें। और दोस्त, इन्वेस्टमेंट हमने आपसे नहीं कराया है कि आप सुनील दत्त शर्मा का ऑफिस देखें आके, ये सलाह दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हमारा कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं है कि कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहां से थर्ड पार्टी से उठा करके माल हमें दे रहे हैं, इनके पास स्टोर है भी कि नहीं है। जो भी स्टोर है दोस्त, हमारा सोच है जो आपके पास ऑनलाइन जाती है, तो ऑनलाइन हम ज्यादा आपके पास टाइम दे पाते हैं। और आपको लगता है कि ऑनलाइन जितना हम टाइम देते हैं, आपको लगता होगा कि सुनील दत्त शर्मा फ्री है, लेकिन दोस्त उसके बाद, कैमरे के बाद की जो लाइफ होती है वो बहुत स्ट्रगल की लाइफ होती है और बहुत अलग होती है। उस लाइफ में अगर हमारे साथ आप टच रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं टाइम देने के उसमें रहूंगा, तो आपकी फिर वहां पे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचारों को मैंने सुना, कुछ वाक्य मुझे याद आ गया। भगवान को नास्तिक व्यक्ति भी चाहता है और आस्तिक व्यक्ति भी चाहता है। भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक तो आप मंदिर में जाके संतुष्ट होते हैं, या घर पे मन के मंदिर में पूजा आराधना करके संतुष्ट होते हैं। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आए थे कि एमडी सर के ऑफिस जाना है, मिलना है, शायद ये हम सबको जॉब मिल गया एमडी सर के द्वारा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। दूसरी चीज, आज जो संस्कार हमने आते हैं, घर में अक्सर देखा गया है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं और अच्छी उनकी सोच रहती है, अच्छे उनके विचार होते हैं, तो निश्चित ही उन विचारों का पालन परिवार के हर सदस्य उसका सख्ती से पालन करते हैं, और वो परिवार निश्चित ही आगे बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पे जाता है। इन्हीं आशाओं के साथ जो आपने अनमोल समय दिया, और जितने भी लोग इस जूम सेशन में जिज्ञासु लोग बने हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित ही आप और हम मिलकर जीवन में कुछ बहुत बेहतर करने वाले हैं, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी।